वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज फिर से हम लोग जो 10,000 क्वेश्चन के बंडल यानी सीरीज को जो हमने लाया है उसी से रिलेटेड देखेंगे। और आज भी हमने अलजेब्रा से ही लिया है क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिसको अलजेब्रा से लिया है जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चंस हैं। तो आज उम्मीद है कि ये हमारा अलजेब्रा से लास्ट वीडियो होगा। लास्ट कहने का अर्थ ये हुआ कि फिर मैं वीडियो लाऊंगा अलजेब्रा से जरूरत के हिसाब से, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मैथमेटिक्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम फिर से लाने का प्रयास कर, फिर से नहीं मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अलजेब्रा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2x माइनस 3/x का वैल्यू 2 दे रखा है तो आपको बताना है 6 इंटू x टू द पावर 4 प्लस 81/x4 की वैल्यू क्या होगी। तो आप क्वेश्चन को देखिए और समझिए। यदि हम 2 बार इसको स्क्वायर कर देते हैं तो आप x टू द पावर 4 तक पहुंच पाएंगे। चलिए कुछ इस तरह से बनाएंगे। हम डायरेक्ट क्या करते हैं ना कि इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 9/x स्क्वायर और ये 2ab और इधर हमारा 4। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये -12 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 12 हो जाएगा, यानी कि 4 के साथ जुड़ करके 16 हो जाएगा। यानी कि इतना का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ कितना है x टू द पावर 4 दे रखा है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तभी हम 16 पर पहुंच पाएंगे। तो 16 x टू द पावर 4 और ये हमारा हो जाएगा 81 x टू द पावर 4। फिर से यहाँ हमारा 2ab आएगा ना, प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पर हमारा 4x स्क्वायर है, b के जगह पर 9x स्क्वायर और इधर 16 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 256, x स्क्वायर कैंसिल हो गया और 9 चक 36 और 36 गुना 72 और 72 इधर हमारा माइनस कर देंगे यदि, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 184। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा 184। तो बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन के पैटर्न को आप समझिए पहले क्या कह रहा था, है ना। क्वेश्चन जैसे ये दे रखा था, आपको 2 बार स्क्वायर करना था, है ना। 2 बार स्क्वायर करके आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्या है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 दे रखा है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -11, तो आपको बताना है x3 प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले देखिए ये जो दे रखा है आपका, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे कि इसका पहले फॉर्मूला हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस इसी का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए ये जो दे रखा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड, ये तो आपका वैल्यू पता चल गया, ठीक है। लेकिन स्क्वायर वाली वैल्यू कहाँ से आएगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा सोचेंगे। ये वैल्यू पता है 2 है तो 2 यहाँ तो रख दिए। अब इतना का वैल्यू हमें पता नहीं है और इतना का भी पता है, तो एक काम करते हैं इसको स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर। चलिए तो स्क्वायर करें क्या होगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इधर देखते हैं इसको हम लोग यहाँ करके दिखाते हैं ना, यहाँ फाइंड करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, x की वैल्यू आपका 4 हो जाएगी। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ से 2 हम लोग यदि कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 2 यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितना है -11, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे -11 यहाँ रखेंगे, कितना -11, तो कितना हो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 22 उधर -22 हो जाएगा ना, तो -22 को उधर ले जाते हैं यदि, तो कितना 26 हो जाएगा, है ना। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपका हो गया 26। ठीक है, अब देखिए सारा वैल्यू आपके सामने है। x प्लस वाई प्लस जेड 2 है तो 2 रख दिए, इसका वैल्यू अभी फाइंड किया 26 तो 26 रखेंगे और इसका वैल्यू भी दिया हुआ कितना -11, तो यहाँ देखिए ऐसा करेंगे माइनस कॉमन आएगा तो क्या होगा प्लस में सारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड, तो यहाँ हम रखेंगे माइनस। देखिए एक बार इसको एक स्टेप और ले जाते हैं ना, ले जाएंगे नहीं बल्कि हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से होगा तो एक्स वाई वाई जेड जेड से वैल्यू -11 रखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा -11, तो माइनस माइनस प्लस, तो 26 और 11 कितना हो गया, हो जाएगा 7, यानी 26 और यानी कि 2 गुने 26 और 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना 37 गुना कितना 74 होगा ना, ये 74। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा, ऑप्शन बी।
तो इस तरह से इसे हम लोग बनाएंगे। चलिए नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। एक क्वेश्चन और भी मैंने बताया था इससे संबंधित। तो देखिए x माइनस वाई 4 है और एक्स वाई इक्वल टू 45। एक ऐसा वैल्यू हम लोग x और y की वैल्यू ढूंढते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक। तो चलिए अब 4 कैसे आएगा और 45 कैसे आएगा उसको समझते हैं। यदि x को बोल दें 9 और y की वैल्यू हम रख दें 5, ठीक है। तो 9 में 5 गया तो 4 आ गया। देखिए 9 इंटू 5 ना, 9 इंटू 5, 9 5 45 भी आ गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू आपका 9 है और y का वैल्यू आपका 5 है। तो x से आप 9 रख लीजिए, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9 में 5 गया 4 0 6 यानी कि 604। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं, है ना। काफी लग रहा होगा अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से और बहुत ही इजी वे में। चलिए इसको ऐसा करते हैं हम लोग, x पर पावर 2a इक्वल टू y टू द पावर 2b इक्वल टू z टू द पावर 6, ठीक है। इतना दे रखा है, नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और एक और कंडीशन, एक और दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड, तो आपको बताना इतना की वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको ऐसा है ना k एज्यूम कर लेते हैं, k या a या कुछ भी क्वांटिटी हम लोग यहाँ एज्यूम कर लेंगे। अब बताइए k एज्यूम किया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बताइए। x का वैल्यू हो जाएगा k 1/2a, ठीक है। उसी तरह से चलिए इसको हम यहाँ करके दिखाते हैं, थोड़ा यहाँ स्पेस हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू आपको हो जाएगा k 1/2a, y की वैल्यू हो जाएगा k 1/2b और z का जो वैल्यू हो जाएगा k 1/2c। क्लियर। अब देखिए ये वाला जो दिया है आपका, इसी पे हम लोग काम करेंगे। यदि हम स्क्वायर करते हैं, देखिए स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा आपका पूरा, है ना, पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा k 1/8। क्लियर हो गया स्क्वायर का। और वाई जेड यदि इंटू कर दें, देखिए वाई जेड इंटू में है, ये दोनों इंटू करेंगे तो क्या होगा k, और इंटू कीजिए तो इसको यानी जोड़ना है इसको, है ना। देखिए k यानी पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा ना। तो यहाँ क्या निकल के आएगा हमारा k 2bc और b प्लस c। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आया k 1/8 और ये जो हमने फाइंड किया दोनों को इंटू करके वाई जेड, ये जो है हमारा वाई जेड, ये इतना आया k b प्लस c और 2bc। तो k कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ क्या निकल के आया हमारा कि ए बी, यहाँ देखिए ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2bc। चलिए अब यहाँ देखिए ए बी और ए सी के जगह पे हम लोग 2bc रखेंगे। क्या रखेंगे 2bc, और ये bc एक ऐड हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा 3bc हो जाएगा, और नीचे भी कितना हमारा bc हो जाएगा। bc कैंसिल, और इक्वेशन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी कि 3 होगा। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कर लें इसे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, क्या है x प्लस 1/x 12 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 50। तो बताना है x टू द पावर 4 माइनस 1/x टू द पावर 4 क्या है। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, है ना, खोल लेते हैं इसको, क्या है ये। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और एक बार लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये तो क्लियर आपको पता है, a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसका वैल्यू तो दे रखा है आपका 50, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां से है ना 12, तो हम लोग x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यदि करें तो a स्क्वायर माइनस 2, ये तो पता है आपको। एक यदि हम 12 ले लेते हैं तो 12 का 144 में दोगे तो 142, यहाँ हम लोग 142 रख देंगे, ठीक है, और इंटू कर देंगे मैं एक साथ में, यानी कि ये आपका 7100। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका एलजेब्रा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी सेगमेंट्स हैं सिलेबस के हिसाब से, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लाने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री से कुछ क्वेश्चंस को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस एग्जाम्स के, उसको मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।